हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर फॉर फिजिकल कॉलिंग क्या रहने वाली है। कितने नंबर पे आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगा, कितने नंबर पे सॉरी कितने नंबर पे आपका फिजिकल कॉल आने वाला है, और क्या क्या नंबर। जो देखिए, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, फिर भी लोग कंफ्यूजन में है। वो बोलते हैं मेरे इतने नंबर है उतने नंबर है, तो मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि नहीं करूं। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए रहेगी और सारी कैटेगरीज के लोग देख लें क्या कैसी वीडियो रहने वाली है। कितने नंबर पे फिजिकल के लिए कॉलिंग, मतलब फिजिकल के लिए आप क्वालिफाइड हो जाओगे, आपको बुलाया जाएगा, मतलब ग्राउंड पे आपको जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, तो इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज, मतलब कौन सी कैटेगरी में और कौन से जेंडर से फर्क पड़ता है। तो उसके वाइज देखेंगे कि क्या कैसे रहेगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं आपको एक चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। अगर आप वहां पे जुड़ के वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या दूसरों के नंबर जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। और काफी सारी वहां पे पीडीएफ वगैरह भी होती रहती हैं प्रोवाइड, तो उसका भी लुत्फ उठाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जो अनरिजर्व कैटेगरी में बॉयज हैं, बॉयज के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। अब देखिए, सबसे ज्यादा कट ऑफ जो हाई मार्क्स हैं वो बॉयज के ही जाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के। तो उनके नंबर अगर किसी के 70 से 72 नंबर बन रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए 100%। और इतने नंबर्स में कम से कम फिजिकल के लिए कॉल तो आ ही जाएगा। आप ये मत मानिए कि मेरे इतने ही नंबर हैं, इससे ज्यादा नहीं है, या दो चार नंबर प्लस होते तब मैं तैयारी करता। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आप एक बार फिजिकल देने जाएंगे भी तो आपको एक बार ग्राउंड का एक्सपीरियंस मिलेगा, और ऐसा तो है नहीं कि भर्तियां रुक जाती हैं। तो आगे भी भर्तियां आएंगी। अगर मान लीजिए नंबर आपके 60 भी हैं, मतलब सॉरी 60 नहीं, अगर 68 भी हैं या 69 भी है तो भी आपको कम से कम जाना चाहिए दौड़ने के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है पहली बात तो क्वेश्चन कैंसिल होंगे। अभी जो क्वेश्चन गलत आ रहे हैं वो कैंसिल होने वाले हैं, और उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बचा हुआ है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपके नंबर मान लीजिए अभी 68 है, फिर 72 73 हो जाते हैं, 74 हो जाते हैं, तो आपका चांस बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, इसके बारे में आप लास्ट में ही बात करूंगा वीडियो के। तब तक देख लेते हैं बाकी कैटेगरीज में क्या रहेगा अभी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे हम, है ना। फिर हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बॉयज हैं उनका कट ऑफ क्या रहेगा, उनका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए, फिजिकल के लिए आपको 67 68 मार्क्स पे आपको 100% बुलाया जाएगा, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। 68 मार्क पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए एक दो नंबर कम नंबर भी है तो भी आप दौड़ने जाएं। ओबीसी के बारे में बात करेंगे तो ओबीसी बॉयज का 68 से 69 मार्क्स, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कम फॉर्म भरे गए हैं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हल्की सी ओबीसी से कम जाने वाली है, लेकिन अनरिजर्व से ज्यादा कम जाएगी। ठीक है, तो ओबीसी वाले 68 60 69 जिनके नंबर हैं उनको बिल्कुल 100% जाना ही चाहिए दौड़ने के लिए। बात करेंगे एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में जो बॉयज हैं 57 से 58 मार्क्स अगर आप कितने बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल रनिंग करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, 57 से 58। और इसकी जो मैंने जो कट ऑफ बताई है फाइनल, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर आप चाहें तो उन उन उसमें जाके देख सकते हैं वो। और एसटी एसटी बॉयज के लिए 52 से 53 मार्क्स अगर आपके अभी आए हैं पेपर में, रॉ मार्क्स अगर आप कितने हैं तो आपको जाना चाहिए। एक दो नंबर कम भी हैं इससे तो भी जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है बढ़ के नंबर 52 53 हो जाए। ये तो था बॉयज के लिए। अब हम बात करें गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए बात करेंगे तो गर्ल्स में अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके 47 से 48 मार्क्स हैं तो आपको 100% 110% जाना ही चाहिए दौड़ने के लिए, क्योंकि इतने में आपको कम से कम फिजिकल के लिए कॉलिंग आ जाएगी। फिजिकल कॉलिंग मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे आप। फिर बात करेंगे हम 41 से 42 नंबर अगर है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गर्ल्स में, तो आपको जाना चाहिए ग्राउंड। इतने में आपका क्वालिफाई हो सकता है, हो ही जाएगा। ठीक है, ओबीसी ओबीसी में 58 टू 59। अब देखिए, जनरल और ओबीसी से ज्यादा क्यों रखा है, क्योंकि आपको मालूम है कि ओबीसी जो गर्ल्स हैं या ईडब्ल्यूएस गर्ल्स हैं वो जनरल में फाइट नहीं कर सकती हैं। ओबीसी गर्ल्स मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, किसी भी कैटेगरी में गर्ल्स में ओबीसी गर्ल्स सबसे ज्यादा हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ भी इतनी जाएगी 100%। थोड़ी सी वैकेंसीज भी कम होने के कारण ये कट ऑफ बनी रहेगी। ठीक है, तो अगर कोई कहता है इससे कम में हो जाएगा तो मैं तो कहता हूँ ओबीसी गर्ल्स के लिए मैं खासकर यहाँ पे थोड़ा सा अपने कंसे मतलब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। अगर आपके नंबर 55 भी हैं तो भी आप जा सकते हैं दौड़ने के लिए, क्योंकि कोटा 27% है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन इससे मैं ज्यादा किसी को झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन में प्रोसेस थोड़ा डेंजर होती है।
नंबर बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपके 55 हैं, 52 हैं, तो आपको रनिंग के लिए प्रैक्टिस जाना ही चाहिए, ठीक है। तो BC गर्ल्स के लिए मैं यही कहूंगा। और फिर बात आती है नेक्स्ट, तो SC गर्ल्स में 45 से 46, अगर आपके नंबर इतने हैं अभी भी, या 42 43, जैसा कि मैंने कहा नॉर्मलाइजेशन बाकी है, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन कैंसिलेशन का फर्क पड़ेगा। तो अगर आपके नंबर इतने हैं तो भी आपको 100% जाना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं ST गर्ल्स में, तो 42 से 43 मार्क्स, अगर आपके रॉ मार्क्स इतने हैं, या कह दें 40 मार्क्स भी अगर आपके हैं, 40 प्लस हैं किसी के भी, तो आपको रनिंग के लिए जाना चाहिए। देखिए, मैं OBC गर्ल्स को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरी की गर्ल्स से कहना चाहूंगा कि अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं तो आपको 100% प्रैक्टिस करनी है फिजिकल की, क्योंकि कोई नहीं जानता लास्ट में क्या होगा। अगर आप कितने मार्क्स है तो 100% आपको जाना चाहिए। OBC गर्ल्स के लिए ये चीज 50 प्लस चली जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। 50 प्लस है तो आप बिल्कुल जाइए। आप पेपर दे के आ चुके हैं, अब आप घर पे हैं, ठीक है, आपको दूसरा काम नहीं करना है पेपर से संबंधित, ठीक है। अगली अगली वैकेंसी तो आएगी, MPSI भी आएगी, बाकी भी आएगी, तो पढ़ना है, लेकिन अभी किसी का नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं है, तो आपको बिल्कुल फिजिकल के लिए तो जाना ही जाना चाहिए। तो ये था नंबर्स। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो सुनिए आप। एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे, आपने वो कमेंट देखे होंगे कि मेरे 76 थे, वो उन्होंने माइनस करके 73 कर दिए, ठीक है। मेरे 68 थे, उन्होंने माइनस करके 63 कर दिए, ठीक है। तो नंबर नॉर्मलाइजेशन में घटते हैं। आपने बहुत सारे कमेंट यूट्यूब में देखे होंगे, ऐसे स्क्रीनशॉट घूमते रहते हैं। तो मैं उन सब में कहना चाहूंगा कि भैया जिसके 78 मार्क्स आए और उसके बढ़ के 83 हो गए, वो कभी कमेंट में लिखेगा नहीं। या जिसके 73 आए थे और उसके बढ़ के 79 हो गया और वो सिलेक्ट हो गया ना, तो वो कभी लिखेगा नहीं कमेंट में, क्योंकि उनके उनकी दुनिया फिर अलग बन जाती है। वो फिजिकल पे ध्यान देते हैं, या फिजिकल के बाद सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। वो यूट्यूब वीडियोस के कमेंट में नहीं रहते हैं। तो आपने जहां देखा कि यार 10 कमेंट हैं कि 3-3 नंबर घट गए हैं, मैंने ऐसे 3 कमेंट देख लिए, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जो इंसान पार पा जाता है ना, वो फिर इस दुनिया में रहता नहीं है। वो कमेंट्स में ध्यान नहीं देता है, फिर वो आगे आने वाली चीजों पे ध्यान देता है। तो आपको ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है किसी के घटे थी, क्योंकि बढ़ते भी हैं। तो हमें क्या पॉजिटिव लेके चलना है कि हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिविटी नहीं रखनी है, मैं आपसे यही कहूंगा। और बाकी सारी चीजों का ख्याल रखिए, दौड़ने जाइए और बढ़िया से पढ़ाई भी करिए, क्योंकि फर्दर और भी नोटिफिकेशन है हमारे सामने। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।